तो देखिए जिम्नास्टिक जो है एक ऐसा स्पोर्ट होता है जिसमें मोस्टली एक्सरसाइज होती है, राइट। कि वो जो एक्सरसाइज से मिलके दो तीन तरीके से मिलके उसको फिर और बड़े लेवल पे ले जाके फिर वो जो है एक जिम्नास्टिक की एक कोई मूव जो है वो तैयार होती है, राइट। तो मोस्टली जो है एक्सरसाइज इससे तैयार होती है जिम्नास्टिक, राइट। तो इसमें क्या क्या जो ये जो एक्सरसाइज होती है इनमें क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या क्या आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका शरीर जो है आप कितना बैलेंस रख सकते हैं अपने शरीर को, राइट। आपका शरीर में आप कितना संतुलन रख सकते हैं, आपके शरीर में कितनी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन है शरीर में, लचीला होना चाहिए शरीर, राइट। आपने जिन लोगों ने भी जिम्नास्टिक का कोई वीडियो देखा हो या जिम्नास्टिक कभी टीवी पर ओलंपिक ड्यूरिंग द ओलंपिक देखा हो, तब आपको पता हो कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है जिम्नास्टिक में, राइट। और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि आप कुछ करना चाह रहे हैं तो माइंड टू बॉडी आपका जो कोऑर्डिनेशन है या आप मतलब एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे जो आप सोच रहे हैं, राइट, वो होना चाहिए। एंड्योरेंस होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए आपके शरीर में, या हम ये कह सकते हैं कि क्षमता प्लस सहनशीलता होना चाहिए कि आप उतनी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप प्रैक्टिस अगर ज़्यादा देर तक किसी चीज़ की नहीं कर सकते हैं फिजिकली तो आपके लिए जिम्नास्टिक नहीं बना, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये जो है जिम्नास्टिक ये क्या क्या आप में बदलाव लाता है, राइट। आप करते हैं तो क्या क्या होता है इसमें। आर्म्स की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, लेग स्ट्रांग होते हैं, इसमें शोल्डर्स जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, राइट। और बैक जो होती है या हम ये बोल सकते हैं हमारा शरीर का जो पीठ वाला जो हिस्सा होता है वो उसमें काफ़ी मजबूत होता है, चेस्ट इसमें मजबूत हो जाता है। और एब्डोमेनल मसल ग्रुप जो है वो स्ट्रांग हो जाती हैं, मतलब जो पेट में जो मसल्स पाई जाती हैं ना, जो सिक्स पैक वगैरह होते हैं या और भी जो मसल्स होती हैं तो वो जो मसल्स हैं वो सारी मजबूत होती हैं इससे, राइट। और इसमें साथ ही साथ अलर्टनेस बढ़ती है। आप अगर जिम्नास्टिक करते हैं तो आप में अलर्टनेस में इम्प्रूवमेंट होता है, आप में जो प्रेसिजन है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, राइट। आपकी जो डेयरिंग पावर है वो बढ़ती है। आप कहने क्योंकि जिम्नास्टिक में ऐसी ऐसी मूव मतलब होती हैं जो हम सपने में सोच भी नहीं पाते हैं, वो करना पड़ता है, राइट। तो उस तरीके से होता है, राइट। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है कि आपको कोई भी मूव करने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस जरा भी कुछ परसेंट भी यहाँ वहाँ होता है तो आपका जो काम है वो बिगड़ सकता है, राइट। ड्यूरिंग द आप जो भी जिम्नास्टिक की मूव कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी बहुत सारे लोग इसमें फेल होते हैं, राइट। और सेल्फ डिसिप्लिन, ये तो सबसे ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, तो आप कोई भी काम उठा ली, कोई भी काम आप उसमें आप बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो सेल्फ डिसिप्लिन आपको हर चीज़ में आवश्यकता होगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, राइट। तो इन सब चीज़ें, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जिम्नास्टिक से केवल आपका करियर ही नहीं बन सकता बल्कि आप में आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, और इन सब में आपका एक पॉजिटिव बदलाव जो है वो होता है, राइट। एक एक्सरसाइज के तौर पर तो ये होता ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि जिम्नास्टिक एक्चुअली निकल के कहाँ से आया था, राइट। जिम्नास्टिक कहाँ से, ग्रीस से निकल के आया। देखिए जो भी पुराने गेम है वो सारे ग्रीस से निकल के आए हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या है, स्पार्टा और एथेंस जो है ये एक दो जगह हैं जहाँ पर जो है एक्सरसाइज को क्या बोला जाता था, जिम्नास्टिक बोला जाता है। किस टाइप की एक्सरसाइज को, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एक्चुअली जिम्नास्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है। ये वर्ड कहाँ से निकल के आया, जिम्नाजो ग्रीक वर्ड होता है, तो वहाँ से निकल के आया जिम्नाजो से। तो जिम्नाजो का मतलब क्या होता है, टू एक्सरसाइज नेक्ट, राइट। कि मतलब उस समय पे जो यंग लड़के होते थे वो बिना कपड़ों के जो है एक्सरसाइज करते थे, तो वहाँ से जो है इसका मीनिंग निकला। फिर ये आगे बढ़ के मतलब इसमें एक्सरसाइज में डेवलपमेंट हुआ इस तरीके से। तो एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी ये एक्सरसाइज स्टेजेस वगैरह में होने लगी, राइट। तो फिर आगे बढ़ के फिर ये जिम्नास्टिक कहलाया। और ये 1896 में जो ओलंपिक हुआ था, पहला ओलंपिक, तभी से ये जो जिम्नास्टिक जो है वो शामिल हुआ था, राइट। तो आई होप आपको इतना जिम्नास्टिक के बारे में बेसिक चीज़ें पता हो गई होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखिए जिम्नास्टिक बहुत टाइप का होता है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में और पिक्चर वगैरह में या मूवीज़ वगैरह में देखा होगा आपने कि फ्लोर पर एक मतलब स्टेज पर भी करते हैं एक्सरसाइज, मूव वगैरह लगाते हैं, राइट। और बहुत सारे लोग एक्रोबेटिक कलाएं करते हैं, तो वो भी एक टाइप का जिम्नास्टिक होता है। लेकिन हम वो नहीं पढ़ने वाले, हम वो पढ़ने वाले जो कॉम्पिटिटिव जिम्नास्टिक होता है वो पढ़ने वाले। तो वो कौन सा होता है, तो कॉम्पिटिटिव जिम्नास्टिक जो होता है वो कौन सा होता है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होता है, राइट। जो कि दोनों कैटेगरी में होता है, वुमेंस कैटेगरी में होता है
और मेंस कैटेगरी में भी होता है, राइट। तो वुमेंस कैटेगरी और मेंस कैटेगरी में किस टाइप से होता है हम आगे बहुत अच्छे समझेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें एक फ्लोर वाला होता है, वॉल्ट वाला होता है, ये अलग अलग एक मतलब एरिया है कि जहाँ जहाँ पर किस आपको जिस एरिया में भाग लेना है जिम्नास्टिक में, तो वो फ्लोर वाला होता है, वॉल्ट वाला होता है, अनइवन बार होता है और बीम होता है। ये होता है महिलाओं के लिए। और पुरुषों के लिए कौन कौन सा होता है? आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक होता है कि फ्लोर वाला होता है, वॉल्ट वाला होता है, रिंग्स वाला होता है ना, पॉमेल्स वाला होता है, पैरेलल बार्स होते हैं, राइट, और हॉरिजॉन्टल बार होते हैं, राइट। तो इस तरीके के ये जो जिम्नास्टिक जो है कॉम्पिटिटिव होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं ये जो जिम्नास्टिक है इसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी कौन सी है? तो इसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी कौन सी है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी जिम्नास्टिक, या हम ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ल्यूसान, स्विट्जरलैंड, राइट। और स्विट्जरलैंड के बारे में बार बार बोलता है, इसको क्या बोला जाता है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, राइट। तो ल्यूसानी के स्विट्जरलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर वो स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 23 जुलाई 1881 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर? बेल्जियम में, राइट। और ये जो है दुनिया की सबसे पुरानी इंटरनेशनल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या गवर्निंग बॉडी, ऐसा आप बोल सकते हैं कि सबसे पुरानी गवर्निंग बॉडी, क्योंकि 1881 आपने सुना ही नहीं होगा किसी गवर्निंग बॉडी कोई सी बनी हो, इतने मैंने वीडियो डाले हैं, राइट। तो 23 जुलाई 1881 में FIG जो है वो बनी थी। और कहाँ पे बनी थी? ये लीग बेल्जियम में बनी थी, ठीक है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं वुमेंस आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में जो इक्विपमेंट है वो कौन कौन सी यूज होते हैं या कहाँ कहाँ पे किस तरीके से वो होता है, राइट। तो इसमें एक बैलेंस बीम होती है, राइट। तो एक टाइप का ये होता है कि आपको बैलेंस बीम में करतब वगैरह जो है या एक्सरसाइजेस का जो एक फॉर्म में वो आपको दिखाना रहता है। वो किस टाइप से होता है वो आगे हम टर्म में हम समझ लेंगे क्या क्या होता है, किस तरीके से इसमें और चीज़ें होती हैं, राइट। तो बैलेंस बीम होती है, एक होता है अनइवन बार। तो कि अनइवन बार जो है वो कैसा होता है? एक सी हाइट पे नहीं होता। देखिए इसकी हाइट ज़्यादा है और इस वाले की हाइट जो है वो कम है, ठीक है। तो ये इसलिए इसको अनइवन बार जो बोला जाता है। और होता